नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुचित कुमार मिश्रा। योग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस अभियान का नाम है योग चर्चा। योग चर्चा में प्रतिदिन हम यह सीखेंगे कि योग क्या है, योग का विषय वस्तु क्या है, योग का क्षेत्र क्या है और योग कहाँ तक के हमारे जीवन में उपयोगी है। तो चलिए, आज प्रथम दिन है। इसमें योग के अंतर्गत योग विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम हम योग के उद्देश्य, योग का परिचय, योग की परिभाषाएं, योग का इतिहास, योग की रूपरेखा एवं योग के कितने प्रकार हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व एवं साधक के लिए योग का क्या महत्व है और योग का क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। इसके बाद योग द्वारा स्थलीकरण और योग द्वारा मानव विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु सर्वप्रथम आज हम चर्चा करते हैं योग क्या है। सामान्य भाषा में यदि कहा जाए तो योग एक विषय वस्तु, एक तत्व से दूसरे विषय वस्तु, दो दूसरे तत्व के जोड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। अनेक विद्वानों ने योग के बारे में अनेकों प्रकार की चर्चाएं की हैं, अनेक परिभाषाएं दी हैं, परंतु सामान्य मानवी के लिए, सामान्य लोगों की समझ के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा योग की परिभाषा। सामान्य रूप से जब हम अपने रहन सहन की क्रिया को, अपनी सोच विचार के क्रिया को दूसरे सार्थक तत्व के साथ जोड़ करके हम अपना जीवन यापन आगे बढ़ाते हैं और एक विशेष लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वही योग है। दूसरे शब्दों में कहें तो योग अपनी जीवन की कल्पना से परे उठ करके अपने जीवन को सार्थक बनाना ही योग है। तो चलिए अब आगे समझते हैं योग कितने प्रकार के हैं। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो योग के 5 प्रकार हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1.4 की पंक्ति में योग की रूपरेखा। इसी योग की रूपरेखा में हम आगे पढ़ेंगे योग के बारे में। तो मैं कह रहा था योग कितने प्रकार हैं। सामान्य रूप से योग के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और हठ योग। कर्म योग के अंतर्गत सामान्य मानवी के लिए, सामान्य व्यक्ति जो अब सुबह से शाम तक अपना कर्म करता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो उसे काम सौंपा गया है, जो कार्य करता है, वही है कर्म योग। विद्वानों के द्वारा आप अक्सर सुनते होंगे कि आप कर्म योगी बनिए, अर्थात जो काम आपको दिया गया है उस काम को तन और मन से कीजिए, वही कर्म योग है। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानवी किसी भी चीज़, किसी भी विषय वस्तु के प्रति अगाध विश्वास रखता है। जैसे हम सनातनी लोग देवी देवताओं के ऊपर अगाध विश्वास रखते हैं और देवी देवताओं की पूजन करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखना, भक्ति भाव रखना ही भक्ति योग है। चलिए आगे देखते हैं ज्ञान योग। विभिन्न प्रकार की जानकारी ग्रहण करना, विद्या लेना, विद्या अध्ययन करना एवं विद्या को बांटना ही ज्ञान योग है। राजयोग, एक तरह से कहा जाए तो राजयोग सभी योगों का नींव है। नींव अर्थात सामान्य रूप में किसी इमारत को बनाने के लिए सर्वप्रथम धरती में जो गड्ढा खोदते हैं और प्रारंभ करते वही नींव होता है। तो सभी योगों का नींव राजयोग है। राजयोग में हम अपने रहन सहन, अपने विचार, अपने सुबह से शाम की क्रिया प्रक्रिया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राजयोग को अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। इस अष्टांग मार्ग का पालन करते हुए सामान्य मानव विशेष मानव की ओर अपना कदम बढ़ा सकता है। राजयोग के अंतर्गत यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। ये अष्टांग मार्ग का पालन करके हम सभी योगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सभी योगों का योगी हम साधारण मार्ग का गमन करके हम कर बन सकते हैं। अंतिम में है हठ योग। हठ मतलब जिद, परंतु ऐसा नहीं है। हठ योग मतलब किसी विशेष कार्य को पूर्ण रूप से कर लेना ही हठ योग है। एक बच्चे का उदाहरण हम देख सकते हैं। एक छोटा बच्चा जब अपनी जिद पर उतरता है तो वो अपना काम को मनवाने के लिए जिद करता है। बच्चा से बड़ा कोई हठ योगी हो ही नहीं सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक सभी प्रकार की ताकत को झोंक कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही है हठ योग। चलिए तो आगे के वीडियो में हम इसकी क्रमवार हम चर्चा करेंगे। जय योग, जय विज्ञान, जय भारत। धन्यवाद।